हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये वीडियो आज की डेट में जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। द रीज़न ऑफ वाई, इसमें आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और इस तरीके की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ईच वन ऑफ टाइम पीरियड के लिए सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू क्लियर अगेन एंड अगेन कि इन सभी भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं। वेल, अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं जो कि जारी किया गया है स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस के अंतर्गत, जिसमें जानकारी दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत इसमें बताया गया विद्या समीक्षा केंद्र। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र, तो पहले क्लियर कर दूं विद्या समीक्षा केंद्र क्या है। काफी सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जितने सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो विद्या समीक्षा केंद्र अगर अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर ने एमओयू पर साइन किया गया था विद्या समीक्षा केंद्र में, जहाँ पर एक स्टूडेंट और टीचर्स का डेटाबेस को ट्रैक किया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा है और प्रेडिक्शन आउटकम क्या रहा है, उसको ट्रैक किया जाता है। तो विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन एवं एकेडमिक अनुश्रवण हेतु तो 12 प्रवक्ता की पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। 4 कंप्यूटर योग्यता धारक प्रवक्ता हैं, एलटी एंड प्रशासनिक अधिकारी से अन्यून्य व नेक्स्ट उसमें बताया गया FLN विशेषज्ञ सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय। तो FLN स्टैंड फॉर द फाउंडेशन लिटरेसी नोमैरिक, विशेषज्ञ सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय वन विज्ञान वर्ग में वन विज्ञानेतर भाषा समन्वय कोऑर्डिनेटर को अग्रिम आदेश तक विद्या समीक्षा केंद्र में कार्य योजित किए जाने हेतु तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं 31 मई 2023 शाम 5 बजे तक। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी समग्र शिक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है और विद्यालय शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू द नोटिफिकेशन जिसमें जानकारी दिया गया है, तो 15 मई 2023 की डेट में पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें जानकारी दिया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत देहरादून में प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका रहने वाला है। निम्नलिखित पदों पर कार्य योजना के माध्यम से भरे जाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो अकादमिक बीएस के समन्वयक वेतन लेवल 8 के पद धारक, तो जिनका वेतन लेवल 8 पे कार्यरत जो कार्मिक हैं अकादमिक बीएस के समन्वयक पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। पदों की संख्या की बात करें तो 12 इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा बताई गई है। तैनाती स्थल की बात करें विद्या समीक्षा केंद्र देहरादून प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। शैक्षिक योग्यता व अनुभव की अगर मैं बात करूं तो विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय सेवा के जो शैक्षिक संवर्ग में वेतन लेवल 8 के पद धारक हैं, जिन्होंने 31 मई 2023 को पद धारक पद पर न्यूनतम 3 वर्षों का अविरल व संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, तो वो एलिजिबल रहेंगे। साथ में इसमें कंप्यूटर ज्ञान की सामान्य जानकारी आपके पास होना आवश्यक रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं पोस्ट कर बात करूं तकनीकी वीएस के समन्वय कोऑर्डिनेटर की पोस्ट आने वाली है। 4 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा आपका रखा गया है और विद्या समीक्षा देहरादून के अंतर्गत ही आपका पोस्ट ये फिल्ड होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय सेवा में जो शैक्षिक संवर्ग हैं प्रवक्ता लेवल 8 के पदधारक, एलटी लेवल 7 के पदधारक व प्रशासनिक अधिकारी लेवल 8 से अन्यून्य पदधारक, जिन्होंने 31 मई 2023 को पदधारक पदों पर न्यूनतम प्रवक्ता में 3 वर्ष व एलटी में 6 वर्ष, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 2 वर्ष सहित कुल राजकीय सेवा में 10 वर्षों की सेवा की अविरल व संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, वो इसके लिए आवेदन करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल वीएस के समन्वयक के लिए। एकाडमिक फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिक की विशेषज्ञ की 2 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई। विद्या समीक्षा केंद्र देहरादून में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। बताया गया विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय सेवा के शैक्षिक संवर्ग में जिन्होंने लेवल 6 के पदधारक है, जिन्होंने हाल ही में 31 मई 2023 को पदधारक पद पर न्यूनतम 5 वर्षों की अविरल एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। किसी भी प्रशिक्षण में आपके पास केआरपी व एमटी के रूप में 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वो कंप्यूटर ज्ञान की सामान्य जानकारी आपके पास आवश्यक रखी मांगी गई है।
इसके लिए बात करें अभ्यर्थी हेतु निर्देश व शर्तें दिए गए हैं। निर्धारित प्रारूप पत्र पर आपको आवेदन पत्र समस्त वांछित योग्यता के स्वप्रमाणित प्रति सहित केवल पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट से स्वीकार किए जाएंगे। लिफाफे के पे बाहर पर आपको आवेदित पत्र का नाम का उल्लेखन जरूर करना होगा। नेक्स्ट उसमें बताया गया कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक को विगत 3 वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं वर्तमान में कोई न्यायालयीय वाद विचाराधीन न होने पर संबंधित स्व हस्ताक्षरित व सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य आप लोगों के लिए रहने वाला है। अधिकतम आयु सीमा अगर आपका 1 जनवरी 2023 की तिथि को आधार पर ही की जाएगी। सेवा की गणना 31 मई 2023 को आधार मानकर ही की जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके पास दिए गए हैं। पूर्ण रूप से आवेदन पत्र 31 मई 2023 शाम 5 बजे तक आपको आवेदन करना होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोग रीड आउट कीजिएगा बिकॉज वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। एकेडमिक वीएस के समन्वय के पदों पर रिक्तियों की स्थिति निम्नवत। अंग्रेजी में 1 है, हिंदी में आपका 1 है, संस्कृत में 1 है, भौतिक विज्ञान में 1 है, रसायन विज्ञान में 1 है, जीव विज्ञान में 1, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, कॉमर्स में 1। इस तरीके से टोटल आपके 12 प्रवक्ता के पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। एकादमिक FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिक विशेषज्ञ के पदों पर रिक्तियों की स्थिति निम्नवत दी गई है, जिसमें कि विज्ञान वर्ग स्नातक स्तर पर 1, स्नातक स्तर पर गणित अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए तभी एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। विज्ञानेतर वर्ग स्नातक स्तर में आपके पास स्तर पर भाषा हिंदी अनिवार्य विषय रखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया। 31 मार्च 2024 तक इसकी विज्ञप्ति की वैधता रहेगी। इस अवधि के कार्य आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों पर मेरिट सूची के समन्वय की तैनाती की जाएगी। तो देखिए मेरिट किस तरीके से बनेगा। पोस्ट वाइज यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि अभ्यर्थी को चयन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया हेतु बुलाए जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, बट इसमें एकादमिक वीएस के समन्वय के लिए किस तरीके से मेरिट बनेगा यहाँ पर उसका पूर्णांक दिया गया है। स्नातक स्तर पर आपका प्राप्तांकों का प्रतिशत मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइडेड होगा 10। स्नातकोत्तर पर प्राप्तांकों का परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइडेड बाई 10। और स्नातकोत्तर पर आपका बताया गया है BEd LT के लिए बताया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया MPhil PhD डिग्री धारक हो या फिर MOOCS से कम 2 वर्ष कोर्स पूर्ण किए हों, SPPSS सॉफ्टवेयर पर काम करने की आपके पास एलिजिबिलिटी हो और किसी राजकीय शोध संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव हो। तकनीकी VSK के लिए बताया गया है कि आपका किस तरीके से मेरिट रहेगा। MSc कंप्यूटर साइंस MCA के लिए प्राप्तांकों का परसेंटेज रहेगा मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइडेड 10। एंड PGDCA व BSc कंप्यूटर साइंस PCA A लेवल का प्राप्तांकों का परसेंटेज मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 10। अधिमानी अहर्ताएं दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका FLN विशेषज्ञ के लिए प्राप्तांकों का गुणांक दिया गया। अधिमानी अहर्ता इसके लिए आपका UTET एंड CTET फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट बात करें राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत अगर आप एकेडमिक VS के समन्वयक या तकनीकी VS के समन्वयक या एकेडमिक FLN विशेषज्ञ के पदों पर कार्य योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित जो किए गए हैं। आवेदन पत्र के संबंध में आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आवेदन पत्र इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा जिसको आपको फिल करके सबमिट करना है 31 मई तक। घोषणा पत्र है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, अनुशासनात्मक कार्रवाई न चलने संबंधित प्रमाण पत्र है और इसका PDF में क्लियर कर दूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर दे दिया गया है। साथ में आप SSA की ऑफिशियल वेबसाइट व स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। सो गाइज दैट्स एंड फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।